हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, और हमारी जो कहानी है वो आ पहुंची है आज मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। साइकिल, इसको बोलते हैं हिंदी में आर्तव चक्र। आर्तव चक्र, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो मेनली इट इज अ सिंबल। अगर मैं बोलूँ ये सीधा सीधा, तो ये एक सिंबल है किसी भी फीमेल के लिए स्पेशली, कि अब उसकी बॉडी इस पोजीशन में इस फेज में आ चुकी है कि अब वो क्या कर सकती है, स्पर्म को एक्सेप्ट कर सकती है एंड उसे फर्टिलाइज करा सकती है, ठीक है। तो ये एक सिंबल है किसी भी फीमेल के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये स्टार्ट कब होती है, तो ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी की एज में। प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक्चुअल में क्या करती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेके आती है, ठीक है जी। तो बहुत सारे चेंज लेके आती है एट द प्यूबर्टी की एज में। मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में भी समझा था। इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो उसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और ये जो ब्लीडिंग होगी वो कहाँ से होगी, यूट्रस के थ्रू होगी, ठीक है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका जो टोटल क्या बोलते हैं, फेज होता है, या पूरा जो पीरियड होता है, या पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है, वो लगभग कितने दिन का होता है, 28 से 34 दिन का होता है। 28 to 34 डेज, 28 to 34 डेज। नॉर्मली एवरेज अगर लिया जाए तो 28 डेज माना जाता है, बट कभी कभी ये साइकिल आपको 34 डेज तक दिखाई देगी। 34 डेज तक का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब भी एक साइकिल बोल दिया गया तो इसका मतलब, साइकिल मतलब मैंने बार बार आपको समझाया है कि जैसे पहिया बार बार घूमते रहता है, एक ही पाथ को दोहराते रहता है, वही सेम बनाता है साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है कि एक चीज होते 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 फिर वहीं पे पहुंचे और फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए, फिर होते 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 चले, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है, काम हो रहा है, और ये प्रोसेस जहां से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं पे आके खत्म होकर फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए, और ये प्रोसेस चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रोसेस को हम साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही हो, ठीक है। और यहां से मान लेता हूं स्टार्ट किया है, तो फिर यहीं पे आके क्या कर दिया, इंड कर दिया, ओके। तो फिर अगेन इंड करने के बाद फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर आके वहीं पे इंड, फिर वहीं से आके स्टार्ट, तो ऐसे चल रहा होगा अगर, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ऐसी ही है, ठीक है। हर महीने में क्या होगा कि एक, मान लेता हूं ये फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे क्या होगी, ब्लीडिंग हुई, ठीक है। तो फिर अगेन 28 डेज बाद अगेन फिर से ब्लीडिंग होगी। समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए, यहां से जो समझ में आ रहा है वही समझिए कि 28 डेज बाद अगेन ब्लीडिंग हुई, फिर 28 डेज बाद अगेन ब्लीडिंग हुई, 28 डेज बाद अगेन ब्लीडिंग। तो क्या हो रहा है, एक ही क्रियाकलाप बार बार चल रहा है। अब इसके अंदर में कई सारे फेजेस होते हैं, उन फेजेस को हम अच्छे से समझेंगे, और ये फेज बार बार हो रहा होगा, ओके। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं। आई बात समझ में जी। अब इससे क्या होता है, इस साइकिल के चलने से बहुत सारे क्या आते हैं, चेंज आते हैं, जिनको साइक्लिक चेंज बोल सकते हैं हम लोग। और ये फीमेल बॉडी में हर मंथ होते रहते हैं, ठीक है ना। पर मंथ बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जो साइक्लिक चेंज आते रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कहाँ से होती है, यूट्रस के थ्रू होती है, ओके। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेनली जैसा कि मैंने बताया ब्लीडिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग किसके किसके में होती है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने बोला है फीमेल, तो भाई फीमेल का मतलब, फीमेल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर थोड़ी ना होंगे, है ना, वो अन्न में भी होंगे, अन्न में भी होंगे। तो अन्न में कौन कौन में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, तो जैसे कि मंकी, एप्स, एंड थर्ड नंबर पे आप लिखिए ह्यूमन। इनमें क्या चलती है,
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। अभी मैं आपको क्रम से लिख दूंगा, पहले आप केवल समझिए, ठीक है। तो फीमेल में ये देखा जाए तो मंकी हो गया, एप्स हो गया और ह्यूमन, इन तीनों में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मैं अगेन बता दूं, इसका मतलब क्या होगा, ब्लीडिंग, ठीक है ना, ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग का अगर नॉर्मली मतलब समझ लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खून बहना, ठीक है ना, खून का फ्लो हो रहा है और ऐसा फ्लो हो रहा है कि जो अनवांटेड है, हम नहीं चाह रहे हैं, बॉडी के अंदर भी फ्लो हो रहा है, तो उसको हम ब्लीडिंग बोलेंगे? नहीं, ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी या सीधा सीधा हमारे बॉडी के कहीं से भी कोई पार्ट में क्या आ जाए, कोई किसी भी प्रकार का कट आ गया या रप्चर्स आ गया, सीधा सीधा बोला जाए, जैसे हमारी बॉडी कहीं कहीं रप्चराइज हो जाती है, जैसे हमारे मान लीजिए स्किन है, स्किन यहाँ पे क्या हो गया, किसी कारणवश क्या हो गया, सूखा पड़ गया या हट गया, तो यहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगी, है ना। कभी कभी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा अत्यधिक जब आता है लू का समय, है ना, तो क्या होता है, एकदम सूखा हो जाता है बॉडी, है ना, और उस कंडीशन में रप्चराइज हो जाता है, देखते हैं तन को इधर उधर अपना नाखून भी लग गया तो कट जाएगा। बहुत लोगों का बहुत स्किन क्या होता है, पतला होता है, सॉफ्ट होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, ड्राइनेस आ गई तो रप्चराइज हो जाती है आपकी स्किन और वहाँ से कट जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग का मतलब हम चाहते नहीं हैं और खून शरीर के बाहर आ जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, हम अपनी भाषा में यही बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे ही चूंकि हम सबको पता है कि ये खून क्यों बह रहा है, मतलब कहाँ से बह रहा है, यूट्रस से। हम नहीं चाहते कि यूट्रस से खून बाहर आए, बट ये आ रहा है, और कारण क्या है वो आगे आप देखोगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, ब्लीडिंग। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होकर कोई और साइकिल चलती है। मिली प्यूबर्टी की एज में उनमें भी क्या होगी, साइकिल चलेगी, ठीक है ना, यानी एक साइकिल काम कर रही होगी जो ये सिंबलाइज कर रही होगी। भाई जैसे कि यहाँ पे एक सिंबल आपने बना दिया कि भैया फीमेल के अंदर ये क्षमता डेवलप हो चुकी है कि वो क्या कर सकते हैं, स्पर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फर्टिलाइज कर सकते हैं, तो ये सिंबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसी तरीके से और भी, जैसे और भी जानवर हैं, और भी फीमेल्स हैं, उनके अंदर भी एक प्रकार का सिंबल होना चाहिए, लेकिन उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है, उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं होता है। उसको क्या बोलते हैं, तो एक्चुअल में उसको हम नाम देते हैं ओस्ट्रस साइकिल या स्ट्रस साइकिल के नाम से बोला जाता है। ये कैसा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रस साइकिल, ध्यान देंगे। तो स्ट्रस साइकिल, स्ट्रस साइकिल में क्या होता है, नो ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं होता है, क्लियर है। अब ये दो तरीके का होता है, दो तरीके का मतलब मान लीजिए उनके अंदर हो रहा है, जैसे अच्छा मैं एग्जांपल में पहले ही लिख देता हूँ एग्जांपल में, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कैट हो गया, काऊ हो गया, तो इनमें क्या होता है, इनमें ब्लीडिंग नहीं होती है, वो वाली साइकिल चलती है, ओके। अब ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पॉलीस्ट्रस और मोनोस्ट्रस, ठीक है, मोनोस्ट्रस, पॉलीस्ट्रस साइकिल और मोनोस्ट्रस साइकिल। तो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हो, पॉली मतलब बहुत बार, यानी अगर क्या हो कि ये जो साइकिल है वो कई बार चल रही है, यानी जैसे कि क्या है, फीमेल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फीमेल है, फीमेल में हर महीने आ रहा है, हाँ या ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में क्या आ रहा है, पर मंथ आ रहा है ना। तो वैसे ही अगर मान लीजिए किसी के अंदर क्या हो रहा है, पर मंथ ये जो साइकिल है वो दौर आ रहा है, यानी इस साइकिल का दौर चल रहा है, ये साइकिल चल रही है पर मंथ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीस्ट्रस साइकिल हो गई, ठीक है। यानी एक साल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार आएगा, हर महीने आ रहा है, ठीक है। और मोनोस्ट्रस मतलब पूरे साल भर में एक बार आएगा या दो बार आएगा मैक्सिमम, समझ पा रहे हैं, हर महीने नहीं आ रहा है, तो पूरे साल में वन टाइम आ रहा है, वन टाइम इन ईयर, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोस्ट्रस, ठीक। और पॉलीस्ट्रस मतलब मैनी टाइम इन ईयर, क्लियर है कि नहीं है, पर ईयर मैनी टाइम्स, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब सर एक साइक्लिक चेंज फीमेल बॉडी के अंदर जो पर मंथ आता है और किस फॉर्म में आता है, ब्लीडिंग के फॉर्म में आता है, उसको क्या बोलेंगे हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कैसे पता चलता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कैसे पता चलता है, जब ब्लीडिंग होती है तब आपको लगता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ये साइकिल आया है, यानी ये जो
प्रोसेस है वो चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस चलते रहता है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कई फेजेस होते हैं, उनमें से एक फेज आपको केवल नजर आता है, बाकी के 3 फेजेस अंदर चल रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो। ठीक है ना, क्लियर? ठीक, तो पहले आप ना इसमें से जो समझ में आए वो नोट करिए, फिर मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई वो मैंने लिख दी। ठीक है, क्या क्या बताई कि भैया साइक्लिक चेंज होता है फीमेल बॉडी में पर मंथ, उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, एग्जाम्पल है एफ, ह्यूमन, मंकी, ईटीसी। फिर दूसरी एक ऐसी साइकिल भी चलती है जिसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, और वो 2 टाइप की होती है, पॉलीस्ट्रेस और मोनोस्ट्रेस। ठीक है ना, मोनोस्ट्रेस, सही तरीके से मैं प्रोनाउंसिएशन कर दूं, अदरवाइज उल्टा सीधा नहीं, पॉलीस्ट्रेस, मोनोस्ट्रेस, स्ट्रेस साइकिल। क्लियर है? ठीक, तो ये बातें बहुत ही सामान्य बातें थी और ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेजेस में होती है। ठीक है, देखा जाए जी। तो अब हम देखेंगे इसका अगेन जो इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं, तो इसके टोटल होते हैं 4 फेज। ध्यान देंगे, टोटल कितने फेजेस? 4। सबसे पहला होता है ब्लीडिंग फेज, सबसे पहला ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ब्लीडिंग फेज भी नाम बहुत सारे हैं, लेकिन हम बहुत सारे नाम नहीं देखेंगे फिलहाल में। पहला फेज ब्लीडिंग फेज, ये कितने दिन तक का होता है? 3 से 5 दिन का होता है, 3 to 5 days। ठीक है, फिर ब्लीडिंग फेज के बाद क्या आता है? तो फिर आता है फॉलिकुलर फेज। ठीक है, फॉलिकुलर फेज, इसका भी बहुत नाम है, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको लिखेंगे फॉलिकुलर फेज। ठीक है, ये कितने दिन तक चलता है भाई? तो ये चलता है लगभग 14th डे तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 14th डे तक। फिर फॉलिकुलर, देखिए अभी मैं एक कंफ्यूजन दूर करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में ऐसे समझते जाइए, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तो दिक्कत होगी। फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आता है ओवुलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज। ये क्या होता है? ये मान के चलो 14 to 15 डेज में कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद आता है चौथे नंबर पे सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज ये चलता है 15th to 20th डेज। ठीक है, अब आप कहोगे सर बहुत दिन हो गया, तो देख रहे है कि नहीं है? कई लोग यहाँ पे सोचने में पड़ गए, सोच में पड़ गए, 5 दिन एहर चल गया, 14 दिन एहर, 15 दिन एहर और 15 दिन यहाँ, है कि नहीं है? तो कितना हो गया? 15 15 30 30 और 14 कितना हो जाएगा? 44 44 और 5 कितना हो गया? 44 5 49, 50 दिन का साइकिल हो गया। बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअल में लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, 3 to 5 डेज शुरुआती, 3rd to 5th नहीं, ये 3 to 5 डेज सही है। ये जो ब्लीडिंग फेज है वो एक्चुअल में 3 से 5 दिन तक चलता है। 3 से 5 मतलब मान लेता हूँ कि आज कौन सा डेट है? 2 तारीख है, 2 दिसंबर। ठीक है, तो 2 दिसंबर को स्टार्ट हुआ ब्लीडिंग। अब ये 2 दिसंबर को जब स्टार्ट होता है ब्लीडिंग, तो 5 दिन जोड़ लो, यानी 7 दिसंबर तक ये मैक्सिमम रहेगा। ये ब्लीडिंग फेज हुआ। ठीक है, तो 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक लिख देता हूं अच्छे से, 7 दिसंबर तक रहा कौन सा फेज? ब्लीडिंग फेज। ठीक है, और फॉलिकुलर फेज जो है, तो फॉलिकुलर फेज कब से कब तक रहेगा भाई? तो फॉलिकुलर फेज एक्चुअल में ब्लीडिंग इधर से स्टार्ट होगी और इधर फॉलिकुलर स्टार्ट हो गया डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये कितने दिन, यानी 2 दिसंबर से लेके 15 दिन आगे बढ़ाओ, 13 से 14 भी होता है, 14 से 15 होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी कर सकता है। ठीक है ना, तो मेनली सपोज कर लो 2 में अगर हम 15 जोड़ दें तो 17 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान लेता हूँ 14 जोड़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा, 16 डेज, यानी 16 दिसंबर को ये फॉलिकुलर फेज कंप्लीट। ठीक है, अब 16 to 17 डेज में, मतलब 17 दिसंबर तक ये भी कंप्लीट, ओवुलेटरी फेज। ठीक है ना, ओवुलेशन होता है, इसमें क्या होता है? ओवुलेशन का मतलब आप समझ पा रहे हैं, LH ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट, अरे LH छोड़िए, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा,
उससे ओवरी निकल के ओवरी से वो क्या निकल के चला जाएगा, एम्पुला में चला जाएगा। कौन, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद सिक्रेटरी फेज आता है। सिक्रेटरी फेज कितने दिन तक का होता है, 15 से 28। तो 15 से 28 नहीं है, ये 15 to 28 डेज मत लिखो, तारीख लिखो, यानी 15 दिन से, मतलब 15 से 28 दिन के बीच में होता है। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने एक्चुअल में, कि मान लो 15 दिन तक तो ये हो गया, अब 15वें दिन से 28 दिन तक क्या चलेगा, सिक्रेटरी फेज। ठीक है ना, कौन सा फेज चलेगा, सिक्रेटरी फेज। तो अब 17 दिसंबर तक तो यहीं पे चला गया। अब 17 दिसंबर से सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाएगा, और 17 दिसंबर से कब तक चलेगा ये, तो फिर कितना हमको जोड़ना है भाई, 15 है, 15 5 20, 20 और 8 28, दैट मीन्स हमको जोड़ना है 13 दिन। तो 13 जोड़ूंगा तो फिर कितना आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा, कितनी आ जाएगा, 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर खत्म, मतलब 30 दिसंबर को, मतलब यहाँ से लिख दो, पहले इसको भी मार्क कर दो यहाँ पे 30 दिसंबर, और ये जो 30, अरे भाई 30 दिसंबर, ठीक है 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर को सिक्रेटरी फेज कंप्लीट, अगेन साइकिल पहुंच गए ब्लीडिंग फेज में। समझ आ रहा है, अगेन ब्लीडिंग स्टार्ट, फिर ब्लीडिंग से फिर फॉलिकुलर, फिर ओवुलेटरी, फिर सेक्रेटरी फेज, चल रहा है ऐसे खेल। ठीक है, कैसे चला समझ पा रहे हैं। 2 तारीख से 7 तारीख तक ये कौन सा फेज होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लीडिंग फेज होता है। ठीक है, फिर 2 से लेके 16 ये स्टार्ट है, ब्लीडिंग स्टार्ट है, इधर फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी स्टार्ट है। तो 2 से, मतलब 2 तारीख से लेके 16 दिसंबर तक, यहाँ पे लिख दो भाई, 2 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक कौन सा होगा सर, ब्लीडिंग फेज। फिर 2 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक क्या होगा, फॉलिकुलर, ठीक है ना, फेज। उसके बाद फिर क्या होगा, 16 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक, मतलब 1 दिन लगता है। ठीक है ना, ओवुलेशन से एक 24 घंटा पहले ही होता है ये। तो 17 दिसंबर तक क्या होता है, ओवुलेटरी फेज होता है, और चौथे नंबर का जो फेज होता है सिक्रेटरी फेज, वो 17 दिसंबर से लेके कब तक चलता है, 28 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक। ठीक है ना यार, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 13, हाँ ठीक तो है, 8 5 13, सही है। ठीक है, अगेन उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज। इसमें कभी कभी ये वेरी कर जाता है ना, ये कभी कभी वेरी कर जाता है बॉडी के सिचुएशंस और बॉडी के अंदर हो रही एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे, ये कभी कभी इधर उधर वेरी कर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो जनरल तरीका यही है, जनरली इस तरीके से ये फेज चल रहा होता है, इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है। कितने फेजेस हैं, 4। अब इन चारों फेजेस को पकड़ो यार, तो अगर सिंपल देखा जाए तो आगे अगर हम कुछ भी ना पढ़े फिर भी हम इतने ही फेजेस से बहुत कुछ समझ सकते हैं, है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अगर हम कुछ भी ना पढ़े तो इन चारों से ही हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। अब इस पहले में बोला गया कि ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग में क्या होता है कि मेनली क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस उसकी जो वॉल्स है, कौन सी वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल, वो रप्चराइज हो जाती है। और एंडोमेट्रियम वॉल पे, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, एंडोमेट्रियम वॉल है, उसके जस्ट बगल में क्या है, सॉरी पीछे क्या है, मायोमेट्रियम है ना। तो ये जो वॉल्स है मेनली ये रप्चराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ पे ब्लड की बहुत सारी क्या होंगी, वेसल्स होंगी, है ना। वो ब्लड वेसल्स होंगी, उन ब्लड वेसल्स, ध्यान समझिएगा, वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स वहाँ से ब्रेक डाउन कर जाएंगी। और ब्रेक डाउन करने का मतलब सीधी बात है, ब्लड का अगर पाइप कट जा रहा है तो उसी को तो ब्लीडिंग कहते हैं। हम यहाँ पे कट मारते हैं, ऐसे कट मारे तो ब्लड वेसल्स कट गया, कट जाने के बाद क्या होगा, खून निकलने लगेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। समझ में आ रहा है। तो ब्लीडिंग यही है भाई, ओके। तो ब्लीडिंग होने लगा, क्यों होने लगा वो थोड़ा आगे जाके समझना है। अब इधर ब्लीडिंग स्टार्ट है, लेकिन इधर क्या है, इधर भैया 2 से 16 दिसंबर, उधर ब्लीडिंग स्टार्ट, और उधर क्या हो गया स्टार्ट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्योंकि हुआ क्या है कि इसमें एक जो सेकेंडरी ओसाइड, या सीधा सीधा बोला जाए तो एग सेल, वो कहाँ आ चुका है, यूट्रस के नजदीक आ चुका है, एम्पुला में बैठा हुआ है, ठीक है ना, एम्पुला में बैठा हुआ है। और एम्पुला में बैठे बैठे जब वो वेट कर रहा था, तो जब उसको नहीं मिला, देखो ये जो सेक्रेटरी फेज है ना, इसमें यही हो रहा होता है, बेचारा वेट कर रहा होता है कि अब आएगा कौन, स्पर्म, कि अब आएगा, अब नहीं आया तो जानते हैं क्या होगा, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में। और यूट्रस के बाद, क्योंकि यूट्रस को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि अगर स्पर्म सेल आ जाए तो ये जो एम्पुला के अंदर कौन बैठा है, एग सेल, वो फर्टिलाइज हो जाए, और फर्टिलाइज होने के बाद खाना पीना जो होना चाहिए वो व्यवस्था बनाई गई थी यूट्रस की वॉल पे।
लेकिन यहाँ पे सिक्रेटरी फेज में वेट करते 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 जब थक जाता है एक्सेल, जब देख लेता है कि अब एकदम नहीं आएगा, देखा जाए तो कितना 13 दिन का गैप है, दैट मीन्स 2 सप्ताह ये वेट करता है ना, 2 सप्ताह तक वेट करता है। 2 सप्ताह तक जब नहीं आता है, 7 दूना 14 ही होता है ना, हाँ 2 सप्ताह तक, तो 2 सप्ताह तक वेट करने के बाद क्या होता है, जब नहीं आता है तो वो रप्चराइज कर जाता है, कौन, यूट्रस की वॉल। क्लियर है, क्लियर। ये सिक्रेटरी फेज में वेट हो रहा है, समझ में आ रहा है। और उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग में क्या हुआ, वो जो यूट्रस की वॉल जिसको बनाया गया था कि आएगा, फिर यहाँ से मिलेगी एनर्जी, फट जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट। ठीक है, अब इधर क्या देखा जा रहा है कि एक तो जो गया था वो तो चला गया, तो अब ऐसा नहीं कि उम्मीद छोड़ देना है, अगले को बना के भेजो, समझ में आ रहा है। तो एक तो निकल चुका है ना, ओवरी से निकल के कहाँ पे आ चुका है भाई, ये जो ब्लीडिंग हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि ओवरी से निकल के जो एग सेल है वो आ गया था एम्पुला में, है ना, और एम्पुला में जब चला गया तो ओवरी ने देखा ये तो चला गया, अब अगले की बारी है, अगले को बनाओ। तो अगला बनना स्टार्ट हो गया है, अगला इधर बन रहा है, इधर ब्लीडिंग स्टार्ट है, इधर बनना स्टार्ट है, क्योंकि एक जा चुका है तो अब नया बनाते हैं, नए को भेजेंगे। अरे भाई एक जैसे क्या है, अगर एक अनसक्सेसफुल हुआ या एक बार अनसक्सेसफुल हुए तो ऐसा थोड़ी ना कि उम्मीद छोड़ देंगे, है कि नहीं है, अगली बार अगेन करेंगे वो काम, है कि नहीं है, वही काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगेन बनना स्टार्ट हो गया, फॉलिकुलर फेज में फिर से बनना स्टार्ट हो गया, है ना। फॉलिकुलर में क्या किया जा रहा है भाई, एग सेल बना कैसे है, एग सेल कहाँ से आया, तो एक्चुअल में एग सेल आया था सर प्राइमरी फॉलिकल से, है ना। अगर आपको याद हो, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो आप जानते हो पहले प्राइमरी फॉलिकल आता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल आता है, फिर क्या आता है, टर्सरी फॉलिकल आता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल आता है, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद आता है, ग्राफियन फॉलिकल के बाद आता है क्या आता है भाई, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है, और यही सेकेंडरी oocyte क्या बनाता है, एग सेल, है ना। तो अगेन फिर से इस प्राइमरी फॉलिकल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, सेकेंडरी oocyte में, और यही क्या है, फॉलिकुलर फेज है, नया फॉलिकल बनाया जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जब जो फीमेल चाइल्ड था वो जब पेट में था, यूट्रस में था माँ के, तो उस कंडीशन में क्या था कि उसके बॉडी के अंदर या उसके एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, ऐसा सीधा बोल सकते हैं हम, ओवरी के अंदर कितना फॉलिकल्स डेवलप हुआ था, मिलियंस में हुआ था, लेकिन जब जन्म हुआ तो 60 से 70 हज़ार या 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल बचे थे। वही प्राइमरी फॉलिकल क्या हो रहे हैं, एक एक करके प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, यही सेकेंडरी oocyte बनाएंगे, यही प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन मैंने इसको आपको ऐसे भी समझाया था कि मेनली प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो क्या होता है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी की एज तक वेट करता है ना। आपको ये भी पता होगा कि इसका मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट होता है, जब प्यूबर्टी की एज में आता है। तो ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी की एज में आने पे सभी के सभी प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में। ये चीज जो समझना है ना, बहुत जरूरी है समझना इसको। अब ये भी है कि जब बच्चा पैदा हुआ, यानी फीमेल चाइल्ड जब पैदा हुआ, बर्थ हुआ उसका, तो उसके पास कितने थे, 60 से 80 हज़ार, 60 से 80 हज़ार क्या थे, प्राइमरी फॉलिकल थे। लेकिन प्यूबर्टी की एज आते आते ना ये 60 से 80 हज़ार भी डिजनरेट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यही है, ये फॉलिकल्स जो हैं बने हुए हैं, ये बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं, ये बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाते हैं। अब ये 60 से 80 हज़ार भी ना, ये क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्यूबर्टी की एज आते आते तो इसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। मान के चलता हूं कि 20 हज़ार ही होंगे, मान लेता हूं ऐसे अप्रॉक्स, कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि प्राइमरी जो क्या बोलते हैं फॉलिकल है वो लगभग 20 हज़ार तक हो जाएंगे प्यूबर्टी की एज आते आते। और प्यूबर्टी की एज आने के बाद ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि देखिए जब समय क्या होगा, बढ़ेगा, तब तक इनका डिजनरेशन चलता रहेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे डाउन हो रहे होंगे। क्लियर है, ठीक है, ठीक। तो आई होप आप ये मेरी बात समझ गए होंगे और आप कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी पे नोट कर लेंगे। अब ये जो 20 हज़ार थे, इन्हीं को बारी बारी क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ठीक है। तो भैया फॉलिकुलर फेज में क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। क्या, प्राइमरी फॉलिकल 20 हज़ार थे, मान लेता हूँ 20 हज़ार थे, बचते तो 20 हज़ार नहीं है, 5 हज़ार 4 हज़ार बचते हैं। तो मेनली क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो क्या करता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये जो डेवलप हुआ है ना, दैट फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है ये, ठीक।
डेवलप होने के बाद ये क्या बन गया भैया, ग्राफियन फॉलिकल। तो ध्यान देना, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनना ही फॉलिकुलर फेज कहलाता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, एक प्राइमरी फॉलिकल को उठाया जाता है, उसको ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन में क्या होता है भैया कि एक दिन के भीतर ही क्या स्टार्ट होता है, रप्चर हो जाता है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा। देखो एक ही दिन लिखा है कि नहीं लिखा, मात्र एक दिन लगता है। जब ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा उसके बाद ये फट जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ओवम। जो सेकेंडरी oocyte है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte को ही ओवम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte दैट मीन्स ओवम सेल यानी एग सेल, और इसका ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, ओवुलेशन। तो यहाँ पे ओवुलेशन होता है, ये निकल जाता है ग्राफियन फॉलिकल से बाहर। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिक्रेटरी फेज स्टार्ट हो जाता है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है सर, ये एक्चुअल में ओवुलेशन में उसके बाद जो निकला है, जो एक्सेल निकला है, एक्सेल चला जाएगा एम्पुला में जाके वेट करेगा। कितने दिन तक सर, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं 2 सप्ताह, 2 सप्ताह तक वेट करेगा। वेट करने के बाद जब नहीं मिला उसको स्पर्म सेल, तो ब्लीडिंग के रास्ते वो भी क्या हो जाएगा, बाहर। क्लियर, गेम ओवर। आई बात समझ में? क्योंकि भाई देखो यूट्रस की वॉल क्यों ब्रेक हो रही है, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि वहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं और एनर्जी लेने वाला कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ब्लड कब तक देगा एनर्जी, इसलिए ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है ना? एक साधारण भाषा बस समझाने की थी ये। ठीक, तो मेनली क्या होता है कि जब सिक्रेटरी फेज हुआ, फिर उसके बाद जब सिक्रेटरी फेज में वेट करने के बाद फिर ये अगेन वहाँ पहुँच जाएगा ब्लीडिंग फेज में चला गया, फिर ब्लीडिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग के रास्ते बाहर हो जाएगा, यानी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये फेजेस चलते रहेंगे। हाँ, एक बार जरूर याद रखिएगा, बार नहीं एक बात याद रखिएगा कि जब ब्लीडिंग होती है तो लगभग 60 to 80 ml ब्लड, 60 to 80 ml ब्लड क्या होता है, एक बार में निकलता है। आया समझ में? 60 to 80 ml ब्लड। ओके, आया समझ में? ठीक, तो आई होप आपको फेजेस समझ में आ गए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल कैसे रही है, काम कैसे कर रही है। देखिए, काम कराता कोई और है, लेकिन काम होता क्या है ये जान लिया आपने। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो फेजेस है, इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं काम क्या है, यानी क्या क्या हो रहा है, लेकिन काम कौन करा रहा है, 4 लोग। मेन कौन है, 1 लोग। अब वो 1 लोग कौन है, ध्यान देगा, ब्रेन। पूरी बॉडी की एक्टिविटी कौन कराता है, ब्रेन ही कराता है। तो वहाँ भी कौन, यहाँ भी कौन कराएगा, ब्रेन। ब्रेन में कौन है, ब्रेन में एक पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम में एक ग्लैंड है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाएगा किसको एक्टिव करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, कितने हार्मोन रिलीज करेगा, 2, एक LSH और एक एक FSH और एक LH। LH को एक और नाम देते हैं ICSH। FSH का फुल फॉर्म फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, FSH क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन, और LH क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन जाएगा, हाँ या ना, ये एस्ट्रोजन जाएगा कहाँ जाएगा, प्यूबर्टी की एज में कहाँ पे जाएगा सर, फॉलिकुलर डेवलपमेंट वही तो कराता है। फॉलिकुल्स को डेवलप कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, एस्ट्रोजन को दी गई। तो एस्ट्रोजन जाएगा फॉलिकुल्स को डेवलप कराएगा, डेवलप करा लिया, डेवलप कराने के बाद उसका काम खत्म। वो फिर क्या करेगा, नेगेटिव मैकेनिज्म शो करेगा, FSH को कहेगा बेटा तुम बंद कर दो बनाना। अब जब वो बनाने के लिए बोलेगा बंद, मतलब बंद बोलेगा कि बंद कर दो, तब उसके बाद तुरंत किसको एक्टिव कर देगा, LH को। या पॉजिटिव मैकेनिज्म देके आएगा, या पॉजिटिव ऐसे डायरेक्शन, या सॉरी इंस्ट्रक्शन बोलिए, क्या बोल देंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं, उससे भी बेटर है कमांड बोलिए। पॉजिटिव कमांड, निगेटिव कमांड। पॉजिटिव कमांड मतलब एक्टिव कराना, निगेटिव कमांड मतलब डीएक्टिवेट कराना। ठीक है, तो बस एस्ट्रोजन जो है ना वो बहुत बेहतर काम करता है। ठीक है ना, पहला काम तो वो फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा है। दूसरा काम एक और करता है, यूट्रस की वॉल की जो लाइनिंग होती है ना, यानी जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको ये रिपेयर करने का काम करता है। लेकिन एक बात मैं समझा दूं कि एस्ट्रोजन मेनली क्या करता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, इसके पहले वाले में भी बोल चुका हूँ कि एस्ट्रोजन क्या करता है कि यूट्रस में नए सेल्स को डेवलप करता है। कौन, एस्ट्रोजन। पहला ये, दूसरा फॉलिकल्स को डेवलप कर रहा है, तीसरा बॉडी के अंदर चेंज ला रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है उनके अंदर चेंज ला रहा है, यानी उनको भी डेवलप कर रहा है साथ साथ। तो एस्ट्रोजन बड़ा काम करता है।
लेकिन ये सब काम कर ले, लेकिन बर्बाद है अगर प्रोजेस्टेरॉन ना आए। ऐसे समझ लीजिए कि एक घर बनाया गया है और उस घर में जानते हैं एस्ट्रोजन क्या करता है, घर कैसे बना रहा है, वो ईंटें केवल लगा रहा है, यानी घर के चारों ओर ईंट लगा रहा है एस्ट्रोजन, यानी घर में ईंट लगाने का काम करता है एस्ट्रोजन। लेकिन ये घर मजबूत नहीं बनेगा अगर सीमेंट ना लगाया जाए उन ईंट के बीच में, है समझे। तो वो सीमेंट लगाने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये बेहतर एग्जाम्पल है समझने के लिए कि भाई घर का स्ट्रक्चर तो ईंट से ही होगा, घर कितना बड़ा है कितना छोटा है वो कैसे पता, किसके थ्रू डिफाइन होगा, ईंट के थ्रू, है हाँ या ना। ये बताइए ये कमरा जो बना हुआ है ये किसकी बदौलत है इतना लंबा चौड़ा, तो सर ईंट की बदौलत, है ना। ईंट डिसाइड कर रही है कितनी ईंटें आपने लगाई हैं, किस तरीके से लगाई हैं, तो ईंट के थ्रू आप इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, है ना। सीमेंट थोड़ी ना, सीमेंट हम दो क्या बोलते हैं, इतना इतना हम क्या करेंगे, सीमेंट लगा पाएंगे, पॉसिबल है। एक एक हाथ में दिखाऊं पहले, ये पूरा एक हाथ इतना सीमेंट हम छोपे दीवार पे तो रुकेगा, रुकबे नहीं करेगा और उससे मजबूत बनेगी दीवार। उसका मेन काम क्या, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सीमेंट, ईंट को जोड़ना, ना कि लंबाई या चौड़ाई बढ़ाना। क्लियर है, वही चीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में समझने की हमको नहीं लगती है कि बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, लेकिन डिटेल में समझा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ब्रीडिंग फेज में क्या होगा, अगेन ब्रीडिंग फेज में ब्लीडिंग होगी, उसके बाद फॉलिकल्स डेवलप होंगे। तो अभी इसको भूल जाओ, अभी यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में क्या होगा, कौन आएगा, कौन आएगा, एफएसएच से कमांड मिल चुका है, कौन आ रहा है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करा रहा है, ये पूरा काम कराएगा, करा लिया, और फॉलिकुलर डेवलप हो चुका है, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल को किस में कन्वर्ट करना है, सर एग सेल में, यानी इसको बाहर निकालना, ग्राफियन फॉलिकल को फाड़ना है। तो उस कंडीशन में फिर किसकी जरूरत है, एलएच की जरूरत है। अब ये एस्ट्रोजन जाएगा एफएसएच को निगेटिव कमांड देके और एलएच को पॉजिटिव कमांड देके किसका रिलीज कराएगा, प्रोजेस्टेरॉन का। वो प्रोजेस्टेरॉन आएगा, वो प्रोजेस्टेरॉन इस ग्राफियन फॉलिकल को क्या कर देगा, आउट कर देगा, दैट मीन्स इसको रप्चराइज कर देगा, फट जाएगा ये, और फट जाने के बाद क्या रिलीज होगा, एग सेल। आएगा समझ में। और ये फेज कौन कंप्लीट करवा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन कराया है। और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है सिक्रेटरी फेज। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो आपका आया था प्रोजेस्टेरॉन, किसने भेजा था, एलएच ने भेजा था, ये प्रोजेस्टेरॉन जाके बोल देगा बेटा तुम रहने दो, हम घर पे ही बना लेंगे। ब्रेन को मना कर देगा, ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे बोलेगा एलएच मत आओ, एलएच तुम अपने मन से क्या बोलते हैं, अपने ओर से प्रोजेस्टेरॉन मत दो। ये जो ग्राफियन फॉलिकल फटा है, इससे ये बनेगा यहाँ पे कार्पस लूटियम, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम फिर क्या करने लगेगा, सीक्रेट करने लगेगा एक तो प्रोजेस्टेरॉन। ओके, अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन आएगा, इस प्रोजेस्टेरॉन मतलब ये खुद क्या कर रहा है, बना रहा है, और उसकी बदौलत सिक्रेटरी फेज चल रहा होगा। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि यूट्रस की वॉल और मोटी होती है, और मोटी होती है, और इसको जो भी चाहिए वो मिल रहा होता है, मिल रहा है, काम चल रहा है, मिल रहा है, काम चल रहा है, मिल रहा है, काम चल रहा है। समझ में आ रहा है। उसके बाद जब नहीं आया तो फिर ये गेम खत्म, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। समझ में आया, कौन डाउन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन। फिर से प्रोजेस्टेरॉन क्या हो जाएगा, डाउन, क्योंकि अब भाई एक अवस्था तक तो ही देगा, एक लिमिट तक देगा, आया ना। एक लिमिट के बाद वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब हो जाएगा फिर किसके पास, एलएच के पास, एलएच के से फिर वो प्रोजेस्टेरॉन बोल देगा। तो सर प्रोजेस्टेरॉन अब कहाँ से बोलेगा, ऑलरेडी प्रोजेस्टेरॉन बोल चुका है, मना कर चुका है, ये तो कार्पस लूटियम दे रहा था। जानते हैं बार बार क्या होता है दिक्कत, हम लोग करते हैं, मतलब देते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, वहाँ पे मना कर दिए हैं, फिर अगेन लिख देते हैं कि फिर से गए थे मना करने। अरे जब पहले ही हम मना कर चुके तो कहाँ से अब आएगा वो, है ना। अब उधर क्या होगा, उधर एस्ट्रोजन फिर उधर से रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो अलग से फॉलिकल्स को क्या कराएगा, अब डेवलप कराएगा। समझ में आ रहा है। तो घन चक्कर नहीं बनना है, एकदम सीधा सीधा चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉलिकुलर फेज को कौन डील कर रहा होगा, एस्ट्रोजन। ओव्यूलेटरी फेज प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रेटरी फेज प्रोजेस्टेरॉन, और एस्ट्रोजन भी इसमें काम कर रहा है। ठीक है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी तो आज की क्लास में इतना रहने देंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो अब फिर लिखित पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। अभी तो सिर्फ ओरली काम किया गया है, और मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो यार, मैं सीधी सीधी बात बताऊँ, मैं एक दिन में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा भी दूँ तो आ भी जाएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मज़ा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी मैं ना एक बार में एक बात बोलूँगा। अब आप देख रहे थे मेल के अंदर, ठीक है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कितना दिन हम लोगों ने क्लास लिया,
हमको लगता है आधे घंटे की 40-45 मिनट की क्लास रही होगी, गेम ओवर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हो चुका है, बन के तैयार है, कोई लोचा नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना लोचा, oogenesis, इतना लंबा क्लास लिया गया है ना, और कितनी बार oogenesis हुआ, जब oogenesis में कितनी बार एक्सेल फॉर्मेशन में कितनी बार समस्याएं आई, तो समस्याएं वहाँ पे निरंतर आती रहती हैं। अब वहाँ पे आने के बाद भी, जैसे अगर देखिए म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो गया होता तो ज़्यादा इसमें झंझट नहीं आता, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐड ही नहीं करना पड़ता, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐड करना पड़ा क्योंकि क्या बोलते हैं, म्यूसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, मेटाफेज सेकंड में अटका हुआ है। तो जब तक हम अंतिम तक निपटा नहीं लेंगे तब तक oogenesis कहाँ क्लियर होगा। तो अभी हम oogenesis ही पढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत लोचा है, क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन यही है कि आराम से समझते हैं, नहीं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर चली जाएगी। आज जितनी बातें हैं इसको बटोर के रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आएंगे पूरा लिखित ब्यौरा लेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, सब कुछ खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम और अच्छे से इसको देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।